नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फास्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्नाव जा रही करनी सेना के सैकड़ों से अधिक समर्थकों को उन्नाव प्रशासन ने रोका। कुलदीप सिंह सेंगर के सम्मान में करनी सेना मैदान में उन्नाव जा रहे करनी सेना के सैकड़ों से अधिक समर्थकों को उन्नाव प्रशासन ने रोका। उन्नाव पुलिस और करनी सेना के समर्थकों के बीच हुई तीखी बहस कई घंटों के कड़े मशक्कत के बाद पुलिस ने आगे जाने से रोका। भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह के साथ करनी सेना के जिलाध्यक्ष मोनू सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के साथ दर्जनों गाड़ियों में सैकड़ों समर्थक के साथ रायबरेली से उन्नाव के लिए निकले थे। यह सभी लोग उन्नाव के बहुचर्चित रेप केस कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के गांव माखी पहुंचकर गांव और आसपास के गांव के लोगों से बात करके हकीकत जानने के लिए जा रहे थे। वहीं जैसे ही करनी सेना का काफिला उन्नाव बॉर्डर पर पहुंचा, वैसे उन्नाव पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और करनी सेना के समर्थकों के बीच कई घंटे तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने बातचीत करके वापस लौटा दिया। यशपाल सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं हमारे साथ फास्ट 24 न्यूज। आज करनी सेना जो है लगातार मैदान में उतरी हुई है और पुलिस विभाग जो है लगातार, जैसे ही कल किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने आह्वान किया था कि वो कल उन्नाव जाके उनके माखी में से लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे संवाद करेंगे, उनके हकीकत जानेंगे क्या मामला था। उसी के साथ साथ आज पुलिस प्रशासन जो है सुबह से ही किसान नेता रमेश बहादुर सिंह को रोक लिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किसान नेता यहाँ पर ज़मीन पर बैठ गए हैं और जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा तब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे। फिलहाल पुलिस इन्हें आगे जाने नहीं दे रही है। अब ये देखते हैं कि कब तक आपको यहाँ आज भारी संख्या में प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने रास्ते में ही रोक लिया है। अब जब आप लोग मार्केट जा रहे पाएंगे, वहाँ के लोग उस बात नहीं कर पाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग बाकी जाने का प्रयास करेंगे, तो अपनी जीत से जाएंगे या पुलिस की जीत से जाएंगे। नहीं जाने दिया जाएगा तो हम लोग पैदल मोटरसाइकिल अभी हम लोग बहुत कम संख्या में आए हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, भारी संख्या में पहुँचने का प्रयास करेंगे। जैसे पुलिस कह रही है कि एक्सकर्शन लगाया गया है, 5 लोगों से अधिक जाने की वहाँ अनुमति नहीं दी जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से हम मामले को शांत करा दिया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग करनी चाहिए कि हम लोग पुलिस के कहने पर नाम किसी पार्टी का पदाधिकारी है, नाम कार्यकर्ता है, कि हम पार्टी के साथ चले। हम लोग करनी चाहिए कि जहाँ भी न्याय अन्याय लड़ाई होगी वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। लगातार देख रहे रायबरेली से कल ही आह्वान हो चुका था कि यहाँ की करनी सेना के जो कार्यकर्ता भारी संख्या में उन्नाव जाएंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, लेकिन शासन के जितने सारे लोग थे उन्होंने रास्ते में रोक दिया था। अब इसके आगे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। वही जैसे सीओ साहब से बातचीत अभी हुई है, उन्होंने कहा कि धारा 103 लागू की गई है, वहाँ 5 लोगों से अधिक जाने का नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जैसे कि करनी सेना के कार्यकर्ता जो लगे हैं वो अभी भी मांग पर अड़े हुए कि वहाँ हम जाएंगे। हुआ था कि रायबरेली आप जाएंगे और उन्नाव वहाँ पहुँचकर आसपास के लोगों से बात करेंगे, हकीकत जानेंगे। अब आपको प्रशासन ने रास्ते पर ही रोक दिया। देखिए, लोग क्या करें? देखिए, क्या सच जानने का अधिकार सबका है और सच जाना बहुत ज़रूरी है। अगर सच नहीं दिखाया जाएगा, सच नहीं दिखाया जाए तो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर जैसे हजारों लोग ऐसे बंद रहेंगे। और जबकि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं और पूरा गांव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चीख रहा है, वहां की जनता चिल्ला रही है, यहाँ की पीड़िता के जो रिश्तेदार हैं वो भी चिल्ला रहे हैं कि जो है ये गलत है, ये गलत फंसाया गया है, गलत तरीके से जो अभी आपने मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं। वो जो है जो पीड़िता उसकी माँ और वो पीछे गनर आगे वो सब्जी ले रही है, वीडियो बना रही है, गाने करे कितने का असर डाल रही है। क्या ये समाज को नहीं दिख रहा है? क्या यह नार्को टेस्ट सब कह रहे हैं तो कहते हैं नार्को टेस्ट इसके पहले किसने कराया? अरे ये बहुत ज़रूरी है कि सच हम लोग जान के रहेंगे। हमको इसको कोई प्रशासन नहीं रोक सकती। अगर प्रशासन ने यहाँ रोका है कोई बात नहीं, हम प्रशासन का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम पैदल जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे, हम गाड़ी से जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, लेकिन सर माखी में प्रवेश ज़रूर होंगे और सच आपको दिखाएंगे जरूर। लगातार देख भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। धर्मेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष करनी सेना। आज कहाँ की ओर प्रस्थान की जा रही है? हम लोग उन्नाव माखी जा रहे हैं, जो देश का इसमें सबसे चर्चित मामला कुलदीप सिंह सेंगर जी को लेकर के है और वहाँ की जो एक घटना हुई है, तथाकथित घटना, उसको लेकर के जा रहे हैं। वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या सच्चाई, उसको जानने के लिए। रास्ते पे प्रशासन ने आपको रोका है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम लोग उसी तरीके से माखी में क्या स्थिति है, गाँव वालों से मिलना चाहते हैं, उस परिवारों से मिलना चाहते हैं
किसी प्रकार का हो हल्लड़ प्रदर्शन हम लोग माखी में नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन से यही कहेंगे, हम लोगों को जाने दिया जाए, आप हमारे साथ चलिए, कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो साहब अपना परिचय पहले दीजिए। आज करनी सेना आज माखी गांव जा रही थी हकीकत जानने, आकमपुर के पास रोक लिया गया है, क्या कारण था? ऐसा है कि जनपद उन्नाव में 163 बेनिफिस लागू है, इसलिए रोका गया है। तो ये लोग अपने मांग को लेकर अड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, तो कब तक इन्हें यहाँ रोक कर रखा जाएगा? बातचीत करके समाप्त कराया जाएगा और जो उनका कहना है उसको ज्ञापन मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ खड़े हैं, ज्ञापन दीजिए। करनी सेना ये साफ तौर पे कह रही है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से माखी गांव जाना चाह रहे हैं। ऐसा है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि 18 से 163 बेनिफिस लागू है जी, इसलिए रोका गया। आज कहाँ जा रहे थे? के नाम से जाना जाता हूँ, करनी सेना का संरक्षक हूँ। आज हम लोग माखी जा रहे हैं। किस लिए माखी जा रहे हैं? माखी का एक मामला बहुत तेजी से आप सब लोगों को जानकारी है कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर रेप का केस लगाया गया है। अधिकतर माखी गांव के लोगों का कहना जो वायरल हो रहा है वो झूठा है। अभी उसमें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसमें तथाकथित पीड़िता ने वहां जा कर के जंतर मंतर पर, और उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि दोनों जजों को उसने कहा कि इन्होंने पैसा लेकर के ऐसा कर दिया है, जमानत दी है, और उसके बाद कहा कि अगर सेंगर बाहर निकलते हैं तो हम फूलन देवी बनकर की गोली चला करके इनकी हत्या कर देंगे। तो ऐसी स्थिति लोकतंत्र को धराशायी कर रही है। और जहां पर उसने ये किया है, संबंधित थाना और उसकी जो मां है, उसने भारतीय जनता पार्टी को लगातार गालियां दी हैं जो वायरल है। ऐसी स्थिति को देखते हुए वहां के क्या थाना, जो भी थाना रहा होगा, उन्होंने उसके खिलाफ क्या ये मुकदमा कायम किया है कि इससे विद्रोह हो सकता है। उन्होंने कैसे जान से मार देने की धमकी दे दी और कोर्ट पर उन्होंने ये आरोप लगा दिया। ऐसा एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हम लोग वास्तविकता जानने के लिए वहां जा रहे थे माखी, जिसको यहाँ रास्ते में पुलिस ने रोका। नेताजी, सीबीआई ने चार्जशीट लगाया है, क्या लगता है सीबीआई ने कुछ गलत किया होगा? सीबीआई ने जो भी चार्जशीट लगाई है वो पूरी चार्जशीट हमने पढ़ी है। कहीं भी चार्जशीट में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो ये दर्शाता हो कि सेंगर ने रेप किया है। सीबीआई ने ही अपनी चार्जशीट में लिखा है, हमारे पास मौजूद है, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि जिस समय वो घटना का समय बता रही है, वो समय सेंगर उन्नाव में 17 से पूरा दिन 17 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये बात जो है ऑलरेडी, ये सीबीआई ने दी है लिख करके। ये सीबीआई का लिखा हुआ, ये सीबीआई का लिखा हुआ है जो कोर्ट में लगा हुआ है कि ये इस समय जो है सेंगर कहाँ थे। ऐसी स्थिति में उसके बाद उसने 3 बार रेप का समय बदला। जब वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जो पत्र दिया, उसमें उसने 2 बजे लिखाया है। इसी में उसके देख लीजिए, ये कोर्ट का कागज है और कोर्ट के कागज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समय 2 बजे। दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 2 बजे शशि सिंह के साथ गई, 2 बजे लिखा हुआ है। उसके बाद जब वो सीओ को बयान देती है तो कहती है कि समय 6 बजे हमारे साथ रही। उसके बाद उसकी माँ जब 164 के बयान देने कोर्ट जाती है तो वो कहती है कि 8 बजे रेप हुआ। और जबकि 8 बजे, जब उसने 8 बजे से 8:30 बजे उसने भी बताना शुरू किया, उस समय पर यही स्थिति आती है कि ये उस समय कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ थे, ये हम आपको दिखा चुके हैं। दोनों में है, ये देखिए
कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ होंगे? ऐसी स्थिति में केवल उसके मौखिक नेताजी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष थे तो इतना समय क्यों लग गया सुनवाई में? देखिए, ये न्यायालय का विषय है, उस पर न्यायालय पर टिप्पणी करना उसी तरीके से होगा कि जैसे वो न्यायालय मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, तो हम ये नहीं कह सकते, वो न्यायालय का विषय है। न्यायालय ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर अगली कोर्ट है। जिस तरीके से उन्होंने जाकर के वहां जंतर मंतर पर किया था, वो न करके अगली कोर्ट, भाई हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, जो बाद में सीबीआई गई। जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दिया था, उम्र कैद की जो सजा थी उसमें चार्जशीट के हिसाब से लगाई गई या किन आधारों पर लगाई गई, क्या लगता है? ये न्यायालय का विषय, हम आपको बता दें, न्यायालय पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। भाई न्यायालय उन्होंने दिया, अगले कोर्ट ने उसको, अब आप सोच लीजिए ये मामला कहाँ फंसा है। ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दे दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने ये किया कि जब उसने अपनी उम्र, अपनी आयु 3 बार लिखा है और 3 बार अलग अलग आयु लिखा, उस स्थिति को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि इसकी जांच जो है मेडिकल कराई जाए। जब मेडिकल जांच में उन्नाव के डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और एम्स के डॉक्टर जाते हैं और उसका मेडिकल होता है और उसकी उस समय की आयु, जिस समय उसके साथ तथाकथित रेप की घटना वो बताती है, उस समय उसकी आयु वयस्क थी, 18 वर्ष से अधिक थी। इसलिए हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि जब अब इसकी सजा समाप्त हो जाएगी तो आगे 7 साल से अधिक सेंगर जब जेल में रहेंगे तो जवाब भी तो कोर्ट को देना होता है कि भाई जब कुल सजा 7 वर्ष की है और उसको 10 वर्ष तुम क्यों बंद की हुई हो। तो इसलिए कोर्ट ने उसको बेल दिया था। ये कोर्ट ने काम खराब नहीं किया था और उसी के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए उनको मौका दिया है। फिलहाल उन्होंने उस पर स्टे लगा करके सारे तथ्यों को तलब किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं, और इन्होंने दोष मुक्त नहीं किया था, इसलिए ऑलरेडी ये जाकर के धरना देना, वहाँ वो जो है नाटक करना कि जो है कोर्ट मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, और उसको क्या कहते हैं, सेंगर को गोली मार देंगे, ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये कार्य केवल और केवल कांग्रेसियों द्वारा कराया जा रहा है। इसके पीछे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों का खुला हाथ है। उनकी बहन से बात है। आप उन्नाव जा रहे थे, आपको रास्ते में ही रोक लिया गया है, अब आगे क्या करेंगे? आप जाएंगे उन्नाव? अगर नहीं जाने दिया प्रशासन ने तब क्या करेंगे? तो बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहे? जब देखिए उनकी बहन का मामला है, उनकी बहन से बात हुई जाए तो फिर उनकी बहन यहाँ आएंगी, बात होगी, बैठे तो रहेंगे। नेताजी, माखी गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई हो या मीडिया हो, हम लोगों को नहीं दिखाया, ना हम लोगों की बातें सुनी। इस पर क्या? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यूपी फास्ट 24 न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।